हेलो बच्चों, हम लोग रेशनल नंबर का सेकेंड पार्ट लेके आ गए हैं जिसमें हम लोग 1C को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा जो टॉपिक दिया है वो दिया है इरेशनल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो लिखा है द स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये जो भी दिया है यहाँ पे स्क्वायर रूट किसी नंबर का दिया गया या क्यूब रूट दिया गया हो ऑफ अ नेचुरल नंबर आर इरेशनल नंबर इफ देयर वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन। मतलब अगर उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, एग्जैक्ट उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे हैं, चाहे वो क्या हो, स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो या क्यूब रूट के फॉर्म में हो। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे अगर हम कहें √5 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। या अगर √2 की वैल्यू आपसे पूछा जाए एग्जैक्ट कितना होगा, तो हम इसको क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, यानी ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे वैल्यू। जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट ऑब्टेन ना हो पाए वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो। जैसे यहाँ देखेंगे अगर, तो लिखा है √m इज इरेशनल नंबर इफ एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ m डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर √m जो दिया गया है ये क्या है, इरेशनल नंबर है कब, जब इसकी हम वैल्यू एग्जैक्टली जो है ना निकाल पाए। सिमिलरली अगर ये स्क्वायर रूट है, क्या है, ये स्क्वायर रूट है। ऐसे ही अगर क्यूब रूट दिया गया किसी नंबर का, जैसे हम कहें अगर √2 दिया जाए आपसे, √3 दिया जाए, √5, √6, ऐसे करके जितने भी नंबर आएंगे सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। लेकिन अगर इसको हम √4 लिखें तो इसकी वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। इसलिए जो है ये आपका √4 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे √9 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, क्या है, ये रेशनल नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं आप, ऑब्टेन कर रहे हैं, इसकी वैल्यू ऑब्टेन कर रहे हैं, एग्जैक्टली मिल जा रहा है आपको वैल्यू कि √4 की वैल्यू 2 होगी। ऐसे √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि जिस किसी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू जब हम एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या होता है, हमारा वो रेशनल नंबर होता है। सिंपल सी है, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ देखिए हम लोग, जैसे यहाँ रूट क्या दिया हुआ है, रूट क्यूब रूट दिया गया यम इज इरेशनल नंबर इफ एग्जैक्ट क्यूब रूट ऑफ यम डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसे हम देखें अगर, तो अगर रूट ऐसे दिया जाए 4, ठीक है, और यहाँ क्यूब रूट दे दिया गया, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। सिमिलरली किसी भी नंबर पे अगर ऐसे दिया है √9 और यहाँ क्यूब रूट दिया गया तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल नहीं पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए √8 दिया और यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2 होगी। ऐसे ही अगर 27 दिया है तो इसकी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन ये जो नंबर दिया गया है और ये जो नंबर दिया गया है, ये क्या हमारे हैं, इरेशनल नंबर है। सिंपल है, अगर कोई भी क्यूब में अगर दिया गया उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट में कोई नंबर दिया गया, उसका एग्जैक्ट हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, वैल्यू डेसिमल में आ रही है और लगातार वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, यानी नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाता है तो क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, हमारा दोनों जो नंबर दिए गए कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल लेते हैं, डेसिमल में वैल्यू आए बट क्या हो, रिमाइंडर 0 आए। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जिसका रिमाइंडर 0 ना हो, मतलब वो नंबर लगातार डिवाइड होता जाओ, कभी उसका एंड ना आए। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे तो 0.42434445 ऐसे कंटिन्यू नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखें सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, 3.862045 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये नंबर का कोई एंड नहीं है, मतलब ये लगातार नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और जितनी भी डिवाइड करेंगे ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जो हमारा पाई है, चूंकि पाई की दो वैल्यू होती है, आप देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा पाई की दो वैल्यू होती है, एक 22/7 होता है और एक जो होती है 3.14 होती है। तो ये एग्जैक्ट नहीं होती, इसके आगे भी नंबर होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये जो नंबर हमारा है, ये डेसिमल वाला वो हमारा रेशनल नंबर में आता है, सॉरी इरेशनल नंबर में आता है। किसमें आता है, इरेशनल नंबर में। बट ये 22/7 है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में देखिए हमारा, और p/q के फॉर्म में। इस वाली वैल्यू को हम क्या मानते हैं, रेशनल नंबर मानते हैं। जनरली पाई जो होता है वो हमारा क्या होता है,
इरेशनल नंबर होता है। बट पाई की जो वैल्यू होती है वो दो वैल्यू होती है, एक तो ये 22/7 होता है तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, और ये 3.147 ऐसे जब बढ़ते जाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर दो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को ऐड करें लाइक √3 और √5, तो ये √8 नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब ये अलग है और ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं। कभी ये नहीं करना कि √3 √5 इक्वल टू √8, ये रॉन्ग है मेथड। ठीक है, ऐसे ही √7 में से अगर √2 को माइनस करें तो √5 नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों दोनों कभी आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हम निकाल लें, √7 की वैल्यू जो भी हम निकालें और √2 की जो वैल्यू होती, जब उसको माइनस करेंगे देन जो वैल्यू आएगा हमारा आंसर हो सकता है। बट ये √5 माइनस √2 जो है √5 नहीं होगा। ऐसे ही देखें, √5 प्लस √5 √10 नहीं होता है, ये कभी मतलब ये इसको जब ऐड करके यहाँ लिखा हुआ है कि √5 प्लस √5 क्या होता है, 2√5 होता है, बट नॉट इक्वल टू √10। क्लियर है, 5/√5 जब करेंगे, देखिए एक 5 जो अगर लिखा जाए इसका मतलब ये होता है कि √5 इंटू √5, मतलब एक 5 में दो √5 होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दिया ना 5 डिवाइड बाई √5, तो नीचे का √5 लिखे हम लोग ऐसे करके, तो इससे वैल्यू क्या कट जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, √5 मिलेगा। तो 5 डिवाइड बाई √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। सिमिलरली 7 डिवाइड बाई √7 दिया गया, यानी 7 जो दिया गया, इस 7 का मतलब ये हुआ कि ये √7 इंटू क्या है, √7 है, यानी दो बार लिखा गया है। और नीचे जो वैल्यू दी गई वो क्या दी गई है, √7 दी गई है। अब इससे इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, ओनली √7 बचेगी। यानी हम 7 डिवाइड बाई √7 को √7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको और आप मतलब इसको ऐड करके इसको वीडियो बना दिया जाएगा। देखें यहाँ पे अब जो एक्सरसाइज दिया गया हमारा यहाँ पे 1C, क्या है ये, एक्सरसाइज 1C है। अगर देखिए तो यमएल अग्रवाल की जो बुक है उसका 1C एक्सरसाइज यहाँ पे दिया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल आर नॉट। ये जो नंबर दिया गया आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कि ये दो नंबर है, एक हमारा 2 और प्लस √2 दिया गया है, इसका स्क्वायर दिया गया है। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या करें, इसको ब्रेक करेंगे। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, अगर आप देखेंगे होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इससे जब ब्रेक करेंगे तो a की जगह पे हमारा 2 दिया है और जो b दिया है उसकी जगह पे √2 दिया हुआ है, मतलब a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, मतलब यही हुआ। ठीक है, अब इसको और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। √2 का जब स्क्वायर करेंगे यानी √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे। अभी हमने पहले बताया कि जब सेम नंबर रूट में होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4, यानी 4 रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 √2 हो गया। ठीक है, अभी देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, किसी भी रेशनल नंबर में जब इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, देखिए ये रेशनल नंबर है और ये हमारा क्या इरेशनल नंबर है। जब एक रेशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर के साथ ऐड होता है तो रिजल्ट हमारा क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है ये, इरेशनल नंबर है, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। ऐसे यहां जब ब्रेक करेंगे इसको तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √b हो जाएगा। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 √3 हो जाएगा। तो 9 प्लस 3 अगर ऐड करेंगे तो 12 आएगा माइनस 6 √3 आएगा। ठीक है, अब जब कभी भी रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो ये आप जानते रहेंगे कि ये भी क्या हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर है और यहाँ पे जो वैल्यू दी गई वो क्या हमारा इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में से जब इरेशनल को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या होती है, इरेशनल नंबर आती है। ऐसे ही यहाँ पे जब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड किया जाता है तो भी जो रिजल्ट क्या आता है, हमारा इरेशनल नंबर आता है। यहाँ पे देखें ये दिया है 5 प्लस √5 इन ब्रैकेट एंड अदर ब्रैकेट 5 माइनस √5 दिया हुआ। अब देखेंगे तो ये फार्मूला डिराइव हो रहा है यहाँ पे a प्लस बी अनदर ब्रैकेट a माइनस बी, तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रूट में नंबर नहीं दिया गया है और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया।
ठीक है। यहाँ देखिए ये दिया हुआ स्क्वायर करना है तो √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, और 6 का स्क्वायर 36, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी 7 डिवाइड बाई 72 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a बी। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। √2 का स्क्वायर 2 होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट, देखिए अगर रूट में नंबर दिया गया ऐसे करके, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 दिया गया हो तो 3 2 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। यहाँ √6 आ गया। अब ये 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2√6। अब देखिए ये रेशनल नंबर है, दूसरा क्या दिया, इरेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, हमेशा इरेशनल नंबर आती है। क्या आती है, इरेशनल नंबर आता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें क्या दिया क्वेश्चन हमारा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, मतलब इसका क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। जब स्क्वायर निकालेंगे इसका हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, 3√5 डिवाइड बाई 5 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, लिखा गया यहाँ पे स्क्वायर फाइंड करना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा। 5 1 जा और 5 5 जा, कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, 9 डिवाइड बाई 5 आ गया। ठीक है, इसको और मॉडिफाई करें तो 5 1 जा 5, 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर मतलब √3 प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है, यानी √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, और यहाँ पे 2 और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2√6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो ये √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर है, तो ये √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 2 2 जा 4 √5 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, यहाँ मिलेगा 9 माइनस 4√5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें हम लोग, ये सो डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या दिखाना हमको, कि रूट जो 2 दिया गया है, लिखा है सो डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ इसको शो करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, एक है डिवीजन मेथड, एक है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे किससे, डिवीजन मेथड से। इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे ऐसे करके सिंपली, और एक लाइन हम यहाँ से बना लेंगे, एक मिनट, एक लाइन हमने इसे बना ली सीधे। ठीक है, और एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। हमने यहाँ पे चूंकि √2 का निकाला, हमने यहाँ 2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करें हम लोग, डबल जीरो का पेयर बनाएंगे, मतलब 2 0 फिर 2 0, जितना हम चाहें 0 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पेयर बन गया, ये 2 का पेयर, 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 यहाँ 1 नंबर बच रहा है। अब देखेंगे जो 2 दिया गया है, ये किसके स्क्वायर के नियर अबाउट है। तो अगर देखेंगे कि अगर 1 के स्क्वायर करें हम लोग, 1 का स्क्वायर 1 टाइम, मतलब जो नंबर यहाँ लेते हैं वही नंबर यहाँ लेते हैं। ठीक है, तो 1 1 जा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हम चेक करते हैं जो नंबर यहाँ पे दिया गया वो किसके स्क्वायर है या किसके स्क्वायर के नियर अबाउट है। तो 2 जो दिया गया है वो 1 के स्क्वायर के नियर अबाउट। अब 2 में से जब 1 को माइनस करें तो 1 मिलेगा। ये तो 2 0 दिया गया, यहाँ पे क्या होगा, पुट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही नंबर है। अब ये जो नंबर है, इस डेसिमल को हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 2 था, 2 के बाद हमने नंबर ये चूज किया हुआ था, 0 लिया था, तो ये डेसिमल यहाँ पे है। अब इस 2 0 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने डेसिमल को ट्रांसफर कर दिया। जो वैल्यू हम यहाँ लिए रहते हैं उसको यहाँ ऐड करते हैं, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 दिया गया यहाँ पे, ठीक है, अगर इसको हम 2 में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 लिखेंगे ऐसे करके।
अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 यहाँ लिखते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 2 को अगर हम 4 लेते हैं तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब जो नंबर हम इसके साथ देखेंगे कि भाई 100 जो है वो 2 के किस टेबल में आएगा, यानी 2 मतलब यहाँ 1 तो 1 से मल्टीप्लाई, से 20 अगर 1 लेते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 पे 3 से, 4 पे 4 पे, अगर हम 5 लेंगे तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखें 24 फोरजा जो है आपका कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो हम 4 टाइम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 96, और यहाँ पे 4 लिखेंगे, इसी 4 को हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे। अब माइनस जब करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 28 हो गया। अब ये जो डबल जीरो है यहाँ पे पुट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ 28 दिया गया है। अब अगर यहाँ 1 लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 2 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 3 लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो नंबर हम ऐड करेंगे जिसके टेबल में आ जाए उसको यहाँ लिखना होता है। तो ये 1 लेंगे हम लोग तो 1 से ये 281 आएगा, क्योंकि 2 बार में करेंगे तो ये लगभग आपका 500 समथिंग चला जाएगा। अब इसको क्या करें हम लोग, माइनस करेंगे। तो जब माइनस करें तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 को ऐड कर दिया यहाँ पे तो 282 हो गया। और यहाँ जब माइनस करेंगे तो 9 1 और 1 हो जाएगा, फिर 2 जीरो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब जो भी नंबर यहाँ लेंगे, जैसे 282 तो है, अब कितने बार में ये नंबर आएगा, अगर ये नंबर 4 बार में आता है तो हम यहाँ 4 लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 1100 है लगभग। तो अगर हम देखें यहाँ पे, और अगर मान लीजिए हम ये नंबर 282 है, अगर 2 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अगर 4 लेते हैं तो देखें कितना आता है हमारा, 4 लेंगे हम लोग तो आपका नंबर 1129 आएगा, 1129 आएगा लगभग, इसकी अप्रॉक्स है ये। तो हम यहाँ 4 ले लेंगे तो ये हो गया 1129 हो जाएगा। अब यहाँ हमने 4 लिया है तो 4 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, अगर माइनस करें हम लोग तो फिर कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 जीरो हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे, ठीक है। देन आगे हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही जैसे हम करते जा रहे हैं। तो हमारी जो √2 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.414 एंड सो ऑन। और भी हम क्या करेंगे, इसको बढ़ते जाएंगे तो कोई हमारी जो वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी √2 की वो हमारी आ जाएगी कितनी, तो √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.414, और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, देखिए इन नंबर एंड नहीं हो रहा है इसका, लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, 4143, फिर यहाँ पे 5, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। और आपने पढ़ा है कि जब कोई नॉन रेकरिंग नंबर जो होता है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। हमने बताया आपको कि जो नॉन रेकरिंग नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे, तो ये डिफिनेशन में भी था इरेशनल नंबर का कि जो भी नॉन रेकरिंग, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, जैसे इस तरह के नंबर, वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे नंबर का कोई एंड नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा जो तरीका हमारा है प्रूफ करने का वो हमारा क्या है, कंट्राडिक्शन मेथड है। हमारा क्या है, कंट्राडिक्शन मेथड। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मेथड आता है हमारे एग्जाम में। क्या दिखाना हमको, √2 जो है इरेशनल नंबर है, तो कुछ समय के लिए हम क्या मान लेंगे इसको, लेट √2 इज रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे इसको हम लोग, कुछ समय के लिए मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर रेशनल नंबर, देखें कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर होता है तो उसको हम a/b के फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि √2 जो है बराबर कितना हो जाएगा, a/b हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी a/b, वेयर a एंड b इज द एलिमेंट ऑफ i एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। ये √2 जो है a/b हो गया, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा हमको अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो, जब स्क्वायरिंग करें तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर हम यहाँ से a स्क्वायर निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर मिलेगा। अब देखेंगे कि जो 2 है अगर इधर ट्रांसफर करें हम लोग, इस 2 को इधर ट्रांसफर करें तो a स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब अगर ट्रांसफर करते हैं तो a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, b स्क्वायर मिलेगा। मतलब a, ये 2 है वो a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक है, इज डिविजिबल बाई
बाई टू। देखें यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर दिया हुआ है। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो 2 है वो ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, मतलब ए स्क्वायर जो है 2 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो अब देखें कि अगर ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। मतलब अब देखिए ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। क्लियर है, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। इतना कर लेंगे। आगे देखें हम क्या करेंगे, कुछ समय के लिए जो ए दिया हुआ है उसको कुछ एज्यूम कर लेंगे। जो हमने यहाँ निकाला ए, उसको हम क्या करेंगे, कुछ भी एज्यूम कर लेंगे। हमने मान लेता है यहाँ पे 2c मान लिया हमने। ठीक है, देन स्क्वायरिंग करेंगे। इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, वी गेट ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2b स्क्वायर है। देखें ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा। जो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां से क्या किया है, पुट किया हुआ। अब इस 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या ये 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देखें क्योंकि यहाँ पे सेम कंडीशन आ गया कि बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो बी स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे therefore b square is divisible by 2, then b is also divisible by 2। अब जो 2 है वो ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो है दोनों क्या है, 2 से डिविजिबल है। क्या है, ए और बी जो है दोनों जो है क्या है, 2 से डिविजिबल है। क्या है, दोनों 2 से डिविजिबल है। मतलब यहाँ पे ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ लिख सकते हैं वी नो या वी गेट ए एंड बी both are divisible by 2, that is a and b have a common factor 2। मतलब a और b के दोनों के जो कॉमन फैक्टर वो क्या है, 2 है। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे 2/3 दिया है, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। यानी 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर क्या मिला, 2 मिल गया। एक तो इटसेल्फ ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर आ गए। और रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि any number which can express in the form of p and q which have no common factor, मतलब जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर, अगर हम 10/20 कह रहे हैं तो ये हमारा क्या, इसका मतलब है कि 1/2 है। और 1/2 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहाँ पे जो हमने लेके चला था कि √2 जो है रेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर होता तो कॉमन फैक्टर 1 आता। बट यहाँ पे क्या आ जा रहा है कि 2 कॉमन फैक्टर आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए जो हमने एजम्पशन किया था वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि √2 क्या है, रेशनल नंबर, हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस कंट्राडिक्ट our assumption that a by b is rational। ठीक है, जो हमने एजम्पशन किया था कि ए बाई बी रेशनल नंबर है, वो क्या है, हमारा कंट्राडिक्ट मतलब आ गया। ए एंड बी हैव, आप लिख सकते हैं ए एंड बी हैव, ए एंड बी, यहाँ लिखें ए एंड बी डू नॉट हैव
एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो उसका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। और यहाँ जो हमने अभी निकाला, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इससे कॉमन फैक्टर एक और आ गया, 2। 1 तो है और 2 भी मिल गया, तो 2 कॉमन फैक्टर आ गए ना, इसमें क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो हम देयरफॉर कह सकते हैं कि √2 इज, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, एक कंट्राडिक्ट मेथड हो गया। इसके पहले जो हमने पढ़ा तो क्या था, हमारा डिवीजन मेथड था। यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर, हमें बताना इन दोनों में से कौन सा नंबर क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे इस 3 जो बाहर दिया गया, जब इसको अंदर करेंगे मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 का ही स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इस 2 को अंदर करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमको, 4 इंटू 3 मिल जाएगा। अब देखें कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, √18 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, √12 लिख सकते हैं। आप देखें कि √18 है, ये क्या है, √12 है, दोनों में देखें हम लोग तो बड़ा कौन सा है, 18 ग्रेटर है कि जो हमारा ये 12 दिया वो ग्रेटर है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 18 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, यानी 3√2 इज ग्रेटर देन 2√3। कैसे निकाला हमने कि जो ये 3 दिया हुआ था, 3 को अगर हम लिखें रूट के फॉर्म में तो ये √9 की वैल्यू है। ठीक है, और अगर 2 को लिखें तो ये √4 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये इसी को रूट हमने क्या किया, 9 किया, और फिर यहाँ पे ऑलरेडी 2 रूट में दिया गया है, इंटू √2 जब करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर के √18 हो जाएगा। और ये 4 दिया है, यहाँ √3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, √12 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि √18 जो है वो 18 इज ग्रेटर देन 12, देन वी कैन से कि 3√2 इज ग्रेटर देन 2√3। क्लियर है, मतलब ये √18 जो है वो क्या है, √2 से 12, √12 से क्या है, बड़ा है। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 6, यहाँ क्यूब रूट दिया हुआ, मतलब ये जो 6 बाहर हुआ है वो क्यूब के रूप में क्या हुआ, बाहर हुआ है। तो जब इसको अंदर करेंगे मतलब क्या हुआ कि ये 6 जो है वो 3 बार में अंदर जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि क्यूब रूट है, यहाँ हम 3 रहने देते हैं। और यहाँ जो दिया गया यानी 5 पे पावर कितना, 3 इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ तो 3 रहने दीजिए, क्यूब रूट है ये। इसको 6 का जो क्यूब होता है उसको निकाले हम लोग तो 216 होता है, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वैल्यू हमारी जो आएगी वो 648 आ जाएगी। ठीक है, और जब यहाँ निकालेंगे हम लोग तो 5 का क्यूब 125 होता है, 125 को जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 500 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 500। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, ये हमारा क्या है, 648 है, और ये क्या हमारा 500, यानी 648 इज ग्रेटर देन 500, मतलब ये जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, इस वाली वैल्यू से बड़ी है। कंपेयर करना है, मतलब वही चीज इसको क्या करना है, वो कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, दोनों में देखा जाए तो बिगर कौन है। तो अब देखिए यहाँ रूट जो दिया होता है इसका मतलब ये होता है कि पावर 1/2। ठीक है, और जो क्यूब रूट दिया होता है इसका मतलब होता है पावर 1/3। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लिखें जो हमारी यहाँ वैल्यू दी गई है, तो हम 4 पे जो पावर है वो कितना लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, और यहाँ 3 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब भाई हम कंपेयर इसको नहीं कर सकते हैं, कंपेयर करने के लिए पावर को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो इस पावर को क्या करेंगे लोग, इक्वल करेंगे, यानी दो फ्रैक्शन को हम इक्वल कैसे करते हैं, तो उसको हम एलसीएम निकालते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा होगा फर्स्ट वाले वीडियो में। तो 1/3 दिया है और 1/2 दिया हुआ है, इसे इक्वल करना है, तो 3 और 2 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जो 1/3 दिया है, डिनोमिनेटर में क्या करना है, 6 बनाना है, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/6 हो गया, मतलब 1/3 को हम लोग 2/6 लिख सकते हैं। सिमिलरली 1/2 दिया है, हमें 6 करना है यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3/6 हो जाएगा। तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पुट करें हम लोग, तो ये हमारा 4 हो गया। अब इस पे हम क्या लिखेंगे, 2/6, और ये 3 हो गया, इस पे पावर कितना हो जाएगा, 3/6। ठीक है, अब ये 2 को अंदर कर ले हम लोग, तो 4 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 1/6,
और यहाँ अगर 3 पे पावर 3 कर दे तो ये 1/6 हो जाएगा। अब देखिए तो ये था मतलब 3/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 1/6 लिख सकते हैं। ऐसे 2/6 को 2 इंटू 1/6 ले सकते हैं। तो ये हमारा पावर दोनों क्या चला गया, अंदर चला गया। अब ये स्क्वायर जब करेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो 1/6 हो गया। और 3 का क्यूब जो है 27 होता है, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, 1/6 हो गया। अब पावर सेम है, इसका मतलब बेस को क्या करें हम लोग, कंपेयर करेंगे। ये हमने दो अलग अलग कर लिया यहाँ पे। तो बेस इसका 16 है, इसका क्या है 27 है। अब बड़ा कौन हुआ, 27 या 16? अब देखेंगे कि 27 इज क्या है, यहाँ पे बड़ा है, यानी √3 जो है वो क्या है, बड़ा है। ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है इससे। क्लियर है? यहाँ देखें दोनों को दिखाना क्या है, कंपेयर करना है। तो ये इसका मतलब हुआ कि 8 पे जो पावर है वो 1 बाई क्या दिया है, 4 दिया हुआ है। और यहाँ 22 पे जो पावर है वो 1 बाई क्या दिया है, 6 दिया हुआ है। पावर को इक्वल करना है, मतलब 6 और 4 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। अब जो 1/4 दिया है, हमें क्या लाना है, 12। तो हमें 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है। और जो यहाँ पे 1/6 दिया है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/12 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3/12 को हम लोग 3 इंटू 1/12 लिख सकते हैं, और इसको 2 इंटू 1/12 लिख सकते हैं। तो ये हमारा 3 अंदर चला जाएगा और 2 अंदर चला जाएगा। तो 8 पे पावर 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/3 इंटू डिवाइड बाई 12। और ये 22 यहाँ रहेगा ही रहेगा। 1/6 को हम लोग 2/12 लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये 8 पे पावर 3 होल पावर कितना हो जाएगा, 1/12। और यहाँ पे 22 पे पावर कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर, पावर कितना, 1/12 हो गया। अब 8 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 512 होता है, 512। ठीक है। तो पावर 1/12 हो गया। और 22 का स्क्वायर जो होता है वो 484 होता है। ठीक है। और यहाँ पे 1/12 हो गया। पावर इक्वल है तो हम बेस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 512 है, यहाँ 484 है। दोनों में अगर देखें कंपेयर करके, तो ये जो वैल्यू हो क्या है, ग्रेटर है। ये वैल्यू क्या है, स्मॉलर है। मतलब क्या हुआ कि 4 रूट जो दिया गया हमारा 8, वो क्या हमारा बिगर है, और ये क्या हमारा स्मॉलर है। क्लियर है? Insert two rational number and two irrational numbers between √3 and √7। अब देखें कि हमें इन दोनों के बीच में किसके किसके, √3 और √7 के बीच में क्या करना है, दो रेशनल नंबर निकालना है और दो क्या निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना है। तो अगर देखें इनके बीच में नंबर कितने आएंगे, तो √3 और √7 के बीच में एक √4 आएगा, एक √5 आएगा, और एक √6 आएगा। ठीक है, ये नंबर मिलेंगे। हालांकि ये दोनों जो है क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हमें दो इरेशनल नंबर तो मिल गया। √3 और √7 के बीच में दो इरेशनल नंबर क्या मिल गया हमको, ये दोनों। तो इरेशनल नंबर क्या हम लिख लें यहाँ पे, इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये √5 और √6 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। रेशनल नंबर एक मिला हुआ है, क्योंकि √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब क्या इन दोनों के बीच में भी कोई नंबर है, 4 और 5 के बीच में देखें हम लोग, तो 4.84 आ जाएगा, 4.41 आएगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है, ये दोनों नंबर जो है इन्हीं के बीच में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। कौन कौन, अगर हम देखें यहाँ पे तो 4.84, 4.41 और भी नंबर लिख सकते हैं, मतलब 5.76। ये जितने भी, इसको अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग रूट के फॉर्म में, ये हमारा क्या स्क्वायर रूट मतलब करें इसको ऐसे करके, ये सभी के सभी नंबर क्या है, ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, जो ऑलरेडी क्या स्क्वायर है। तो अगर इसको हम कहेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी 2.2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2.1 आ जाएगी, और ये जो नंबर दिया गया है इसकी वैल्यू 2.4 आ जाएगी। ठीक है, और ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, और ये सभी की सभी वैल्यू क्या करें, इनके बीच में लाई कर रही है। तो कोई भी हम एक आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे, तो √4 हो जाएगा, अंडर रूट देखें 4.84 हो जाएगा, अंडर रूट
4.41 हो जाएगा, अंडर रूट 5.76, ये सभी के सभी क्या है, रूट 3 और रूट 7 के बीच में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हम लोग, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, यानी 2 जो दिया गया है और जो 3 दिया गया है, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, कोई भी दो रेशनल नंबर बताना है, सॉरी कोई भी 2 इरेशनल नंबर बताना है, क्या है, इरेशनल नंबर। तो आप बताएं क्या हम जो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, रूट 2 जो दिया है यहाँ, सॉरी जो 2 दिया है, क्या इसको हम रूट 4 लिख सकते हैं? डेफिनेटली की रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, रूट 2 होती है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। 3 को हम लोग क्या रूट 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये रूट में आ गया, ये भी रूट में है, इनके बीच में हमें क्या करना है, यानी रूट 4 और रूट 9 के बीच में कोई भी दो इरेशनल नंबर बताना है। तो देखिए रूट 5 इनके बीच में आएगा, आएगा रूट 6 आएगा, रूट 7 आएगा, रूट 8 आएगा। ठीक है, रूट 4 इसके पहले आ गया और रूट 9 इसके पहले आ गया, इनके बीच में 4 नंबर आ रहा है, क्योंकि चारों के चारों क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है। हमें कोई दो ही बताना है, तो कोई दो नंबर ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें, चाहे इन दोनों को ले, किसी को ले सकते हैं हम लोग, हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो इरेशनल नंबर होगा इनके बीच में, वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर। क्या क्या हो गया हमारा, रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 8 हो गया। तो चूंकि हमें दो ही निकालना, तो कोई भी दो इसमें से क्या करें हम लोग आंसर लिख सकते हैं। use method of contradiction to show that root 3 and root 5 are irrational number। हमें दिखाना है कि रूट 3 और रूट 5 जो हैं वो इरेशनल नंबर है। तो आपको भी देखिए हमने प्रूव किया था कि रूट 2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। किस मेथड से, कंट्राडिक्शन मेथड से, क्योंकि हमने दोनों मेथड से क्या किया था, इसको सॉल्व किया था। इन दोनों क्वेश्चंस को आप सेल्फ करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग सेल्फ करेंगे, चेक करेंगे कि आपको वो क्वेश्चंस करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप सेल्फ करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्योंकि रूट 2, रूट 3, रूट 5 और रूट 7, इन्हीं में से कोई एक जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, जो है इन चारों में से कोई एक। तो रूट 2 का हमने आपको बता दिया कैसे करना है, रूट 3, रूट 5 और रूट 7 आप उसी मेथड के, उसी पैटर्न के बेस पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आप कमेंट बताएंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत जल्दी हम लोग 1D लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।